नमस्कार। घड़ी में 5 बज चुके हैं। अब समय हो चुका है न्यूज आवर के विशेष कार्यक्रम नेशनल आवर का और मैं हूं आपके साथ देवेंद्र कुशवाहा। आज इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड की, जिसने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में महाविकास आघाड़ी को समर्थन देने के बदले 17 शर्तें रखी हैं। क्या है वो शर्तें और क्या वो शर्तें मानेगी महाविकास आघाड़ी? आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। तो आइए शुरू करते हैं नेशनल आवर। ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड ने 7 नवंबर को एनसीपी यानी कि शरद पवार, चीफ शरद पवार, शिवसेना यूबीटी चीफ उद्धव ठाकरे और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले को चिट्ठी लिखी है। चिट्ठी में उलेमा बोर्ड ने महाविकास आघाड़ी के सामने 17 शर्तें रखी हैं। बोर्ड ने कहा है कि अगर महाविकास आघाड़ी हमारी शर्तें मानती है तो हम महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में महाविकास आघाड़ी का समर्थन करेंगे। अगर बात करें शर्तों की तो इन 17 शर्तों में सरकार बनने पर वक्फ बिल का विरोध, आरएसएस पर बैन जैसी बातें लिखी गई हैं। तो क्या महाविकास आघाड़ी बोर्ड के शर्तों को स्वीकार करेगा? और अगर आघाड़ी इन शर्तों को स्वीकार नहीं करता है तो ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड किसे समर्थन करेगा? आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। तो आइए शुरू करते हैं चुनावी शर्तें। महाराष्ट्र में विधानसभा की 288 सीटों पर सिंगल फेज में 20 नवंबर को चुनाव होंगे। रिजल्ट 23 नवंबर को आएगा और रिजल्ट अपने फेवर में हो, इसके लिए सभी राजनीतिक दल अपने अपने प्रयास कर रहे हैं। इसी बीच महाविकास आघाड़ी के नेताओं को ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड ने पत्र लिखा है और सशर्त समर्थन करने की बात कही। ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड ने 17 शर्तें रखी हैं। आइए इनमें कुछ खास शर्तों पर नजर डालते हैं। वो क्या है खास शर्तें? वक्फ संशोधन विधेयक का विरोध, वक्फ बोर्ड के लिए वित्तीय सहायता, मुसलमानों को पुलिस भर्ती में वरीयता देने की बात लिखी गई है। साथ ही मुसलमानों के लिए 10% आरक्षण, आरएसएस पर प्रतिबंध और विवादित व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की बात भी इसमें कही गई है। तो ये हैं शर्तें। ये जो शर्तें हैं ये प्रमुख शर्तें हैं। हालांकि 17 शर्तें हैं, 6 शर्तें हमने आपको दिखाई हैं। इसमें 2 शर्तें बहुत ही महत्वपूर्ण है। वक्फ बिल का विरोध करने की बात कही गई है और दूसरा महत्वपूर्ण है वो आरएसएस पर प्रतिबंध लगाने की बात कही गई है। अब सवाल यह है कि क्या महाविकास आघाड़ी ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड की शर्तों को मानेगी? अगर मानेगी तो क्यों? अगर नहीं मानेगी तो ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड फिर किसे समर्थन करेगा? आइए अब जानते हैं कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में मुस्लिम वोटर कितने अहम हैं। ये पत्र लिखा गया। कुल आबादी है 11.24 करोड़, मुस्लिम आबादी 1.3 करोड़, यानी कि कुल आबादी का 11.56%। ये है आबादी महाराष्ट्र की। आप बता रहे हैं मुंबई की 10 सीटों पर मुस्लिम 25% से ज्यादा हैं मुंबई की 10 सीटों पर, और 29 सीट पर मुस्लिम 20% से ज्यादा है। 9 सीटों पर मुस्लिमों की संख्या जो है 40% से अधिक है। इसलिए ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि ये क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। आप ये देख सकते हैं, ये जो कुल आबादी हम आपको दिखा रहे हैं, एक बार और ग्राफिक्स दिखाइए अगर जो विंडो में दिखा सकते हैं तो, कि कुल आबादी जो महाराष्ट्र के 11.24 करोड़ कुल आबादी है महाराष्ट्र की, जिसमें मुस्लिम आबादी 1.3 करोड़, 11.59% कुल आबादी के मुस्लिम हैं। मुंबई की 10 जो सीटें हैं उसमें 25% से ज्यादा मुस्लिम हैं। और भी अगर जो कहा जाए कि कुल 29 सीटों पर 20% से ज्यादा मुसलमान हैं विधानसभा की सीटों पर, और 9 सीटों पर जो है 40% से ज्यादा मुस्लिम हैं। ये है गणित, मुस्लिम गणित। 288 सीटों में आप देख सकते हैं कि किन किन सीटों पर प्रभावी हैं। सरकार बनाने और जिताने में महत्वपूर्ण इनकी भूमिका है। आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे कि आखिर इस जो ये लेटर है, जो ये पत्र है, ये आखिर पत्र क्या कहलाता है और इस पर क्या अगर जो
अगाड़ी इसमें मानती है, इनकी शर्तों को मानती है, तो क्या स्थिति बनेगी, नहीं मानती है तो बोर्ड के सामने क्या समस्याएं खड़ी होंगी, बीजेपी इस पर क्या करती है, तमाम जो बातें हैं हम इस पर चर्चा करेंगे। और चर्चा के लिए हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हुए हैं उनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता विवेक श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। साथ ही साथ अनिल सिंह चौहान जी कांग्रेस प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और वरिष्ठ पत्रकार भी जुड़ेंगे हमारे साथ, उनसे भी चर्चा करेंगे। सवाल यहां पर लेटर को लेकर के है, जो ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड ने लेटर दिया है। विवेक श्रीवास्तव जी, चर्चा की शुरुआत आपसे करें। अघाड़ी को इस लेटर पर बीजेपी की क्या प्रतिक्रिया है? देखिए देवेंद्र जी, विपक्ष के तुष्टीकरण की नीति के चलते ये चीजें तो स्वाभाविक रूप से है। ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड ने जो अपेक्षा विपक्ष से की है, विपक्ष उससे भी ज्यादा घुटनों के बल बैठ के उसको स्वीकार करने को तत्पर रहता है। और जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, हम तुष्टीकरण किसी का नहीं करते। कांग्रेस ने तो सारी शर्तें स्वीकार कर ली है। जहां तक हमें सूचना, शरद पवार जी ने भी सारी शर्तें स्वीकार की है। उद्धव ठाकरे के भी तरफ हाँ या ना में चल रहे हैं। लेकिन उलेमा नहीं, हमने ये सुना है कि विचार की जा रही है। नाना पटोले जी ने कहा है कि हम विचार करेंगे इस लेटर पर। जी देखिए देवेंद्र जी, महीने भर पुराना पत्र है, कोई आज का पत्र नहीं है, अक्टूबर का पत्र है जहां तक मेरी जानकारी है जी। और अंदर कानूनों की स्वीकारोक्ति हो चुकी है। ये हर बार हर चुनाव में देखा जाता कि कांग्रेस इसी तरह से मुसलमानों को समर्थन लेने की कोशिश करती है। मध्य प्रदेश चुनाव में आपने देखा होगा, वीडियो भी वायरल हुए थे कमलनाथ जी के, तो मुसलमानों के वोट के लिए कांग्रेस किसी भी हद तक जाने को हमेशा तैयार रहती। और इसमें जो उनके और सहयोगी दल लगते हैं उनकी दशा यही है। हमें उलेमा बोर्ड की इन शर्तों से कोई आश्चर्य नहीं है और ना कांग्रेस के द्वारा घुटने के बल उन शर्तों के आगे बैठने से कोई आश्चर्य है। लेकिन दुख इस बात का है कि जिस तरह से देश की सबसे पुरानी पार्टी कटबुल्लों के दबाव के आगे लेट जाती है, किस तरह से इन्होंने देश का बेड़ा गर्क किया 70 साल तक। आज अगर हम वक्त पे बिल ला रहे हैं तो उस बिल के विरोध की बिल से अपेक्षा करती है उलेमा परिषद। इसी तरीके से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जैसे राष्ट्रवादी संगठन पे प्रतिबंध लगाने की बात कर रही है और इसको स्वीकार भी कर रहे हैं। ये बड़ा अपने आप में दुखद है। ये बताता है कि कांग्रेस और उलेमा बोर्ड कहाँ इस देश को ले जाना चाहते हैं। अच्छा है, समय रहते चीजें जानकारी में आ गई। हम जनता के बीच इन सारी चीजों को ले जाएंगे, विपक्ष को बेनकाब करेंगे और ये देश लोकतांत्रिक देश है देवेंद्र जी। जनता कतई भी इस तरह की सूरत हाल इस देश में नहीं चाहती। जनता देश को हमेशा मजबूत हाथों में देखना चाहती है। जी बिल्कुल बिल्कुल। और बिल्कुल जनता तो हमेशा चाहेगी कि हम अपने जो अधिकार हैं वैसे लोगों को दें, ऐसी पार्टी को दें जिससे कि वो मजबूत हों। जहाँ तक आपने अभी बात कही है कि ये जो लेटर है महीने भर का नहीं है, 7 नवंबर को ये इन्होंने तीनों दलों के चीफ को ये दिया है, महाविकास अघाड़ी के। खैर हम आएंगे अब अनिल सिंह चौहान जी के तरफ रुख करेंगे। अनिल सिंह चौहान जी, आपने सुना विवेक श्रीवास्तव जी को कि इस लेटर के बारे में नाना पटोले जी ने तो ये कहा है कि हम विचार करेंगे इस पर। जी, तो विचार कितनी हद तक होगा? जी देवेंद्र जी, आपको, हमारे भारतीय जनता पार्टी के विद्वान प्रवक्ता विवेक श्रीवास्तव जी को और आपके विद्वान दर्शकों को मेरा नमस्कार। जी नमस्कार। देवेंद्र जी, बड़ी
बहुत संजीदा विषय पर आप डिबेट कर रहे हैं और लोकतंत्र जिस तरफ जा रहा है उसके बाद विवेक श्रीवास्तव जी ने जिस तरह से यहाँ लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाने में कोई कमी नहीं की, जो नफरती सियासत भारतीय जनता पार्टी की पहचान है उसका परिचय देते हुए उन्होंने कैसे दूसरे दलों को समाप्त करना है या दूसरे दलों की तरफ से अधिकृत बयान हम ही को दे देना है, दूसरे दलों को बोलने ही नहीं देना है। मतलब कांग्रेस क्या कर रही है, एनसीपी क्या कर रही है या शरद पवार साहब क्या कर रहे हैं, सारी बात विवेक श्रीवास्तव जी अकेले कहेंगे। हम लोगों को कहने का मौका भी नहीं देंगे हमारा स्टैंड क्या है। और जो भारतीय जनता पार्टी है वो सिर्फ राष्ट्रवादी है, बाकी सब राष्ट्र विरोधी है, बाकी सब मुल्लाओं के और कठमुल्लाओं के प्रतिनिधि हैं। ये जो भारतीय जनता पार्टी का प्रोपेगेंडा और नफरत की राजनीति की सिगड़ी है ये पूरे देश में जल रही है। आज मणिपुर अकेले नहीं जल रहा है, जो आग ये लगा रहे हैं देश में, और अल्पसंख्यक कभी बहुसंख्यक कैसे ये तुष्टीकरण और कट्टरता और नफरत की राजनीति को बढ़ावा दे सके, कैसे महाराष्ट्र के विकास की बात ना हो, रोजगार की बात ना हो, शिक्षा की बात ना हो, महंगाई की बात ना हो, इनके कुशासन की बात ना हो, इन्होंने कैसे दलों को समाप्त करने का खेल खेला हो केंद्रीय एजेंसियों के माध्यम से, इस विषय पर बात ना हो। इसलिए प्रायोजित तरीके से ये ऐसे पत्रों को हवा देते हैं और ऐसे पत्रों पर सभी दलों की तरफ से अकेले बयान भी दे देते हैं। देखिए देवेंद्र जी, मैं आपको बहुत स्पष्ट कर दूं, ऐसा कोई भी पत्र भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जैसे पुराने दल को, जिसका इतिहास आजादी के इतिहास के समानांतर हो, जो कुर्बानियों से बनी पार्टी हो, जो अंग्रेजों का वजीफा कभी स्वीकार नहीं किए, ना उनके सामने माफीनामा लिखे, हजारों लाखों की संख्या में कांग्रेसियों ने शहादत दी, वो पार्टी किसी के पत्र विशेष से नहीं चलती है। पार्टी अपने सिद्धांतों पे चलेगी। ये बात निश्चित तौर पर सत्य है कि हमारी पार्टी पंथ निरपेक्षता में विश्वास करती है, सभी जाति धर्म समूह को बराबर का जीने का अधिकार है। लेकिन इस हमारे सिद्धांत को भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के इस तरह के विद्वान प्रवक्ता जिस तरह से लोकप्रिय चैनलों पर परोसते हैं वो बहुत आपत्तिजनक है। लोकतंत्र में इन्होंने जिस तरह से सोशल मीडिया और दूसरे माध्यमों का दूषित प्रयोग करके पूरे लोकतंत्र को आहत करने का प्रयास किया, कुछ केंद्रीय एजेंसियों का सपोर्ट और कुछ जो ईस्ट इंडिया कंपनी है 2-3 बना रहे हैं अपने मित्रों की, जो देश की पूरी अर्थव्यवस्था को अपने चंगुल में ले रहे हैं, उनके पैसे के सहयोग से, उनका धनबल और सरकार के अपने दल जो बल का ये प्रयोग कर रहे हैं केंद्रीय एजेंसियों के। लगातार झारखंड में आप देख लीजिए, चुनाव चालू हुआ, मुख्यमंत्री के सलाहकार के यहाँ छापा। तो ये जो खेल ये खेल रहे हैं और भ्रष्टाचार का आरोप लगाओ, भ्रष्टाचारियों को अपने दल में शरण दे दो, उसके बाद उनको नीट एंड क्लीन घोषित कर दो। जो पार्टी भाजपा का विरोध करे वो हिंदू विरोधी है, वो राष्ट्र विरोधी है, वो कठमुल्लों की पार्टी है। ये जो इन लोगों का स्लोगन है, कभी बटेंगे तो कटेंगे, कभी ऐसा हो जाएगा, इनको ये लगता है कि बहुसंख्यकों को एक करके हम अल्पसंख्यकों का विरोध करके कहीं हिंदू ईसाई हिंदू मुसलमान करके वोट ले लेंगे। लेकिन ये नहीं जानते कि असली हिंदू वो है जो अत्यधिक उदार है, जो इनकी वैमनस्यता और नफरत को समझता है, भगवान श्री राम के उस सद्भाविक रूप को देखा है, वो जिसमें विनम्रता है, जिसमें शांति और प्रेम का संदेश है। भगवान नारायण ने जितने अवतार धरती पे लिए उन्होंने इसी तरह की नफरत को खत्म करने के लिए लिए, इसी तरह के जो हमारे समाज में विषमताएं थी उसको खत्म करने के लिए उन्होंने अवतार लिया। और ये लगातार खुद को हिंदू समर्थक या हिंदुओं के अनुयायी या हिंदुओं के शुभचिंतक बताकर देश का माहौल खराब करने का प्रयास करते हैं। किसी व्यक्ति को जो हिंदुस्तान के लिए समर्पित है उस व्यक्ति को प्रेरित करते हैं कि तू हिंदुस्तानी ही नहीं है साहब, क्योंकि भाजपा ने तेरे को राष्ट्रवाद का सर्टिफिकेट नहीं दिया है। भाजपा में रहेगा वही राष्ट्रवादी है, जो भाजपा में नहीं रहेगा वो राष्ट्र विरोधी है। तो देवेंद्र जी, इनको अब गलतफहमी से जागना चाहिए। अब ये बैसाखियों पर आ गए हैं और हो सकता है इनकी ये बैसाखी भी जो दो लोग अभी सत्ता को थोड़ा अपने हिसाब से कभी विशेष पैकेज और कभी कुछ और करके चला रहे हैं, वो भी बहुत जल्दी खत्म हो जाएगी। जनता इनकी नफरती सियासत को समझने लगी है, इनको समय पर जवाब मिल जाएगा, इंतजार करिए थोड़ा सा देवेंद्र जी। जी बिल्कुल बिल्कुल, जवाब मिलना भी चाहिए। विवेक श्रीवास्तव जी, आप जवाब तैयार रखिएगा। जी जी, हम आएंगे आपके पास, आप जवाब तैयार रखिएगा। हमारे साथ एक और मेहमान जुड़ गए हैं,
के विश्वदेव राय जी, राजनीतिक विश्लेषक, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। चर्चा की शुरुआत हो चुकी है और जो ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड ने अपने लेटर लिखे थे महाविकास अघाड़ी को, इसी विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं। तीनों महाविकास अघाड़ी के 3 घटक दलों के प्रमुख शरद पवार, उद्धव ठाकरे और नाना पटोले को ये लेटर गए हैं सभी के, और उसमें जो 17 शर्तें रखी गई हैं उन्हीं पर ये डिबेट है। सवाल ये है कि अगर महाविकास अघाड़ी इसको स्वीकार कर लेती है, जैसे नाना पटोले ने कहा कि हम इस पर विचार करेंगे, अगर स्वीकार कर लेती है तो बात समझ में आता है, समर्थन करेगी ये बोर्ड। लेकिन अगर महाविकास अघाड़ी इन शर्तों को अस्वीकार कर देती है, उस समय बोर्ड के पास क्या विकल्प बचता है? जी देखिए देवेंद्र जी, ये पहले तो ये देखना पड़ेगा ये ऑफर लेटर आया क्यों। ये ऑफर लेटर उस समय आ रहा है जब एक जेपीसी बनी है वक्फ प्रॉपर्टीज के ऊपर। इन सब लोगों पे जो लेमा है, इन पे आरोप है कि इन्होंने वक्फ प्रॉपर्टीज अपने निजी हित के लिए इस्तेमाल करी है। कई रपट हैं, कल भी मैं पढ़ रहा था रिपोर्ट इस विषय में। तो सहारनपुर से लेके महाराष्ट्र में कई जगह ऐसी जगह है, मुंबई शहर में स्वयं ऐसी वक्फ की प्रॉपर्टीज हैं जो कब्जे में है, जिन पर मोटी मोटी रकम में किराया वसूला जाता है। तो ये सब मामले हैं। इसके पीछे बैकग्राउंड में और देखिए उन्होंने शर्तें क्या क्या रखी है। शर्तें देखिए तो बोले हैं कि 10% रिजर्वेशन चाहिए मुस्लिम्स के लिए, जो कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड नहीं है, तो कैसे माना जा सकता है। ये सब शर्तें हैं देवेंद्र जी, एक चुनावी माहौल में अपने आप को वोट बैंक की तरह दिखाने के लिए, मुझे ये लगता है। महाविकास अघाड़ी में बहुत बड़े बड़े नेता हैं शरद पवार तरीके के, जो इन सब चीजों को बहुत अच्छे से समझते हैं। वो वोट के लिए भले ही इसको हामी भर दें, लेकिन मुझे लगता नहीं है ये सब क्रियान्वित करवा पाएंगे अगर उनकी सत्ता भी आ जाती है। जैसे वोट के लिए ध्रुवीकरण हो रहा है, बीजेपी अपनी तरफ से भी ध्रुवीकरण की बात कह रही है। जो उनका नारा योगी आदित्यनाथ महाराज ने दिया है, बटेंगे तो कटेंगे वाला, वो कहीं ना कहीं प्रभाव डाल रहा है महाराष्ट्र चुनाव पे। और ये सारा एक सर्कमस्टेंसेस है, ऐसी बन रही है कि इस तरह की बातें सामने आ रही है, मुझे ये लगता है। जी जी बिल्कुल। अब हम रुख करेंगे विवेक श्रीवास्तव जी की तरफ। विवेक श्रीवास्तव जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, बड़े उत्सुक दिख रहे थे। देखिए देवेंद्र जी, हमारे कांग्रेस के मित्र घूम फिर करके उसी बात पे आ गए जो अभी जमीयत उलेमा हिंद ने अपने अधिवेशन में कही थी, और जो उलेमा बोर्ड का पत्र है उसमें जो इनसे अपेक्षा की गई है, अगर हम कहते हैं कि इनकी मुस्लिम परिस्थिति जग जाहिर है, उसके हमारे पास पुख्ता प्रमाण और आधार हैं। मध्य प्रदेश चुनाव में आपने देखा है कमलनाथ जी किस किस तरह की वीडियो वायरल हुई है, मुस्लिम प्रतिनिधियों के साथ बैठक करते हैं। तो कहीं से इनका मुस्लिम प्रेम और मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति कहीं छिपी हुई नहीं है। ये उनके वोट के लिए किसी हद तक जा सकते हैं, और वो भी इनके लिए किसी हद तक जा सकते हैं। जो भाषा ये बोल रहे हैं, यही भाषा जमीयत उलेमा हिंद ने भी अपनी बैठक में दिवाली के आसपास प्रयोग की है। तो कांग्रेस की भाषा, जमीयत उलेमा हिंद की भाषा एक है। और अगर हम इन्हें कहते हैं कि साहब ये राष्ट्र विरोधी हैं, तो उसके पुख्ता प्रमाण है। सारे आतंकवादियों के मुकदमे जमीयत उलेमा हिंद लड़ती है, और उसकी भाषा से अगर आपकी भाषा मैच कर रही है तो हम आपको कैसे देश प्रेमी बता दें। अगर आपको भारत की सत्ता, भारत की सरकार अपाहिज दिखाई देती है, उससे आपको प्रसन्नता मिलती है, तो ये बताता है कि आपकी मनोवृत्ति भारत सरकार के बारे में कैसी है। और देश का आम नागरिक भारत सरकार को मजबूत सरकार देखना चाहता है, आपकी सोच से उलट। और वही उल्टे परिणाम आपको जगह जगह प्रदेशों में प्राप्त हो रहे हैं।
हालांकि उस परिणामों के अर्थ को आप समझ नहीं पा रहे, आप हरियाणा नहीं समझ पाए, आप जम्मू कश्मीर भी समझ नहीं पाए, आप झारखंड में भी दिक्कत आपको है, चुनाव हो रहा है, छापा क्यों पड़ रहा है। आपकी समस्या ये नहीं कि अगला भ्रष्टाचार क्यों किया, ये नौबत आ रही छापा पड़ने की। आपकी समस्या ये कि चुनाव के दौरान क्यों छापा डाला। क्या करे भाई, चुनाव के दौरान ईडी सीबीआई की एजेंसियों को ताला लगवा दिया जाए, नहीं साहब आंख मूंद लीजिए, चुनाव चल रहा है। क्या चाहते हैं आप? आपकी समस्या भ्रष्टाचार नहीं है, आप तो भ्रष्टाचार को आकर स्वीकार कर चुके हैं। समस्या आपकी भ्रष्टाचार को होने वाले कार्रवाई को लेकर है। ये जो कांग्रेस का चरित्र है बताता है कांग्रेस भ्रष्टाचारियों के साथ, कांग्रेस आतंकवादियों के साथ, कांग्रेस देशद्रोहियों के साथ, फिर हम कैसे आपको देशप्रेमी बता दें। तो ले देकर के सारी चीजें खुल चुकी है। कोई आपसे 10% आरक्षण मांग रहा है, कोई राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ जैसे राष्ट्रवादी संगठन प्रतिबंध की बात कर रहा है। अरे उनकी हिम्मत कैसे होती है आपसे इस तरह की बातें करने की। तो ये चीजें बता रही है कि आप इसमें कहां तक इस दलदल में जा चुके हैं। और इसका फैसला जनता ने हर बार किया है। लोकतंत्र में जनता जनार्दन होती है। इस बार भी जनता आपको बहुत मजबूत फैसला सुनाने जा रही है। दोनों प्रदेशों में परेशान न होइएगा जी, परेशान ना होइए। अनिल सिंह चौहान जी, परेशान ना होइए, ऐसा विवेक श्रीवास्तव जी का कहना है। और उनका यह भी कहना है कि जो आपकी भाषा है, कांग्रेस की जो भाषा है, जमाते उलेमा हिंद की भाषा की तरह निकल रही है, जो हर आतंकवादियों का बचाव के लिए वो वकालत करते हैं और उनकी लड़ाई लड़ते हैं। जी, क्या कहेंगे? देवेंद्र जी, आप न्यूज आवर के जो विद्वान दर्शक हैं वो भाषा को भी समझते हैं और कहाँ नफरत कूट कूट कर भरी है और कौन वोट की राजनीति कर रहा है उसको भी समझते हैं। मैं बहुत हमारे मन में नफरत है आतंकवादियों के, स्वीकार करते हैं। देखिए, ये बहुत स्पष्ट है। आपने खुद अभी आंकड़े बताए कि 11% मुस्लिम है मुश्किल से महाराष्ट्र में, और भारतीय जनता पार्टी के विद्वान प्रवक्ता कह रहे हैं कि उस 11% के भरोसे ये सरकार बनाना चाहते हैं। आपको व्यवहारिक लगता है? ये व्यवहारिक नहीं है। असल में कटेंगे, बटेंगे, काट डालेंगे, मार डालेंगे, इसको जला देंगे, यहाँ बुलडोजर चला देंगे, इसको खत्म कर देंगे, मुसलमानों के बच्चे, मुजरा, भैंस, मंगलसूत्र छीन लेंगे। ये जो राजनीति का स्वरूप है, ये मोदी जी के नेतृत्व में और श्रीवास्तव जी के नेतृत्व में, जैसे इनके जैसे प्रवक्ताओं के नेतृत्व में आया है। हमारे देश में भाषा कभी नहीं चली। हम तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब भाई भाई, ये नारा लेकर चले थे आजादी के बाद। और आज बड़ी दुखद बात है कि 2014 के बाद लगातार इसी नाम पर, ना जो मोदी जी उस समय विपक्ष में कहते थे कि सरकार महंगाई का मां क्यों नहीं बोलना चाहती, अब वो मां से मुसलमान में अटक गए हैं। महंगाई की बात नहीं करते, 15 लाख खाते में बात नहीं करते, 2 करोड़ रोजगार की बात नहीं करते। रोजगार की बात करेंगे तो कहेंगे देवेंद्र जी पकौड़े की दुकान खोल लीजिए पलिए रोड के किनारे। तो अब ये सरकार, अब ये सिर्फ एक ही विषय इनके पास बचता है कि हम राष्ट्रवादिता का सर्टिफिकेट बांटेंगे। गांधी के हत्यारे हमको बताते हैं कि असली राष्ट्रवादी कौन है। सरदार पटेल का ये अनुसरण तो करते हैं, पर सरदार पटेल जिस आरएसएस को आतंकी संगठन कहते थे, प्रतिबंधित करना चाहते थे, उस बात को ये हिडन करते हैं। दूसरी बात देखिएगा, भारतीय जनता पार्टी के अभी विद्वान प्रवक्ता ने कहा कि ईडी आईटी को चुनाव में ताला लगवा दे। आपके लोकप्रिय चैनल पर मैं आदरणीय श्रीवास्तव जी को चुनौती देता हूँ, 3 भाजपा नेताओं के नाम बताएं जिस पर ईडी आईटी ने कार्रवाई की हो, या क्या सिर्फ भाजपा नेताओं के लिए ताला लग गया ईडी आईटी पर? जो जांच चालू है वो बंद कर दी जाती है। ये कौन सा खेल चल रहा है? सिर्फ विपक्ष के लिए ईडी आईटी सीबीआई है? क्या ये देश ये तमाशा नहीं देख रहा है? क्या राजनीतिक दलों को तोड़ देना, उनके खाते सीज कर देना लोकतंत्र है? क्या किसी को मुसलमान परक, ईसाई परक बताकर वोट लेना कोई राजनीति है? क्यों महंगाई, रोजगार, शिक्षा की बात नहीं होती? क्यों भुखमरी की बात नहीं होती? क्यों इंफ्रास्ट्रक्चर और विकास की बात नहीं होती देश में? क्यों शिक्षा की बात नहीं हो रही है? इस पर इनको बात नहीं करना है। इनको सिर्फ हिंदू मुसलमान नफरत, वो कभी ये उलेमा उठा कर ले आएंगे, कभी ये मस्जिद उठा कर ले आएंगे, कभी ये मंदिर उठा कर ले आएंगे। अरे साहब, हमारे चाहे किसी भी रूप में ईश्वर हो,
उसने नफरत नहीं सिखाई है। जी। कोई भी धर्म आपस में नफरत करना सिखाता नहीं जी। है। मैं हिंदू हूँ और हिंदू होने पर मुझे गर्व है और ऐसे हिंदुओं पर मुझे शर्म आती है जो नफरत की सियासत करते हैं, जो ये कहते हैं कि बांट डालो, काट डालो, ये मुसलमान है, ये ईसाई है। ये इस तरह देश नहीं चलेगा साहब। देश चलाने के लिए हमको एक एक व्यक्ति की जरूरत है और अंतिम व्यक्ति तक न्याय पहुंचाने की जरूरत है देवेंद्र जी। मैं इनकी तरह अनैतिक बातें नहीं कर सकता। जी, विवेक जी कुछ कहना चाह रहे हैं, सुन लेते हैं, उसके बाद के मानक है मैं उसी के अनुसार बात करूंगा। जी, विवेक जी इनको कॉन्स्टिट्यूशनल बातें करिए तो इनको दारुल उलेमा और इसकी बातें लगती हैं। इनको सिर्फ आप भड़काइए, काट डालिए, मार डालिए और किसी बलात्कारी को जेल से निकाल लीजिए। भले सर्वोच्च न्यायालय कह रही है कि गुजरात सरकार षड्यंत्र कर रही है, लेकिन इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। बलात्कारियों को बाहर निकाल के और जय श्री राम के नारे लगाते हैं। भगवान राम भी कहीं होंगे तो क्या सोचते होंगे यार, मैंने बलात्कारियों को प्रश्रय देने का संदेश तो कभी नहीं दिया हिंदू ने। जी, तो ये ऐसे लोग हैं जो ब्रजभूषण शरण सिंह हो, हिमंता बिस्वा शर्मा हो, ऐसे कितने दागियों को, कितने भ्रष्टाचारियों को, जिसको हम नहीं, आप नहीं या श्रीवास्तव जी नहीं, मोदी जी कहते थे ये 10,000, 20,000, 80,000 करोड़ का भ्रष्टाचारी है, उसको अपने दल में ले गए। चलिए, और उसके बाद वॉशिंग मशीन में धोया। 7 दिनों में सीबीआई, ईडी, आईटी ने जांच बंद कर दी। इनका जो तथाकथित ताला है वो भाजपा ज्वाइन करने पे लग जाता है। और विपक्ष में जहाँ चुनाव है वहाँ कैसे खाते सीज करने हैं, कैसे सरकारों को अस्थिर करना है, ठीक है, कैसे मुख्यमंत्री के निजी लोगों के हाथ विवेक जी कुछ कहना चाहते हैं, सुन लीजिए। कैसे प्रभावित करना, ये प्रोपेगेंडा है। जी, विवेक जी कुछ कहना चाहते हैं, सुन लीजिए। जी, विवेक जी। देवेंद्र जी, भारतीय जनता पार्टी में चोर नहीं रहते, इसीलिए ईडी सीबीआई हमारे दरवाजों पे नहीं आती। जहाँ चोर रहेंगे, जहाँ भ्रष्टाचारी रहेंगे, ईडी सीबीआई वहां जाती जी। अरे तो 300 लोगों के नाम बताइए जिन पर कार्रवाई कर दी आपने अपनी पार्टी ज्वाइन कराने के बाद। उनके दरवाजे पे क्यों बंद हो गई ईडी, आईटी, सीबीआई जाना? देश का प्रधानमंत्री उनको भ्रष्ट कहता था। स्वीकार है, अरविंद केजरीवाल भी स्वीकार है, जबकि एक समय दोनों इन्हें स्वीकार थे। अरविंद केजरीवाल के ऊपर भी एक शिकायत कांग्रेस ने दर्ज कराई, लालू यादव के ऊपर भी कंप्लेंट कांग्रेस ने पवार भी तो आपको स्वीकार हो गए। स्वीकार है। अजीत पवार को प्रधानमंत्री ने भ्रष्ट कहा था भाई, और अशोक चौहान को किसने भ्रष्ट कहा था? अजीत पवार को किसने भ्रष्ट कहा था? नवीन जिंदल को किसने भ्रष्ट कहा था? हिमंता बिस्वा शर्मा को किसने भ्रष्ट कहा था? मोदी जी ने भ्रष्ट कहा था श्रीवास्तव जी। विचलित मत होइए, सुन लीजिए। ठीक है, आप वीर सावरकर का अपमान करना है, आपको हमको नाथूराम गोडसे से जोड़ना है। नाथूराम गोडसे कभी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सदस्य नहीं रहे। तो बोलिए नाथूराम गोडसे मुर्दाबाद, बोलिए एक लोकप्रिय चैनल पर नाथूराम गोडसे मुर्दाबाद, गांधी का हत्यारा मुर्दाबाद बोलिए। आपको चुनौती देता हूँ, बोल के दिखाइए इस चैनल पर। नहीं बोल पाएंगे आप, आपकी जिह्वा इजाजत नहीं देगी। बोलिए नाथूराम गोडसे मुर्दाबाद चाहते हैं, बुलवाइए नाथूराम गोडसे मुर्दाबाद, बोल के बताइए आप। मैं क्यों बोलूंगा? मैं कहूंगा राहुल गांधी मुर्दाबाद। आपके चैनल पर लाइव सिद्ध हो गया देवेंद्र जी, ये नाथूराम गोडसे के फॉलोअर है। नाथूराम गोडसे के मुर्दाबाद नहीं बोल सकते, ये महात्मा गांधी मुर्दाबाद बोलने वाले लोग हैं। बोलिए नाथूराम गोडसे मुर्दाबाद। अगर आप में हिम्मत है, साहस है तो बोलिए नाथूराम गोडसे मुर्दाबाद। 50 लाख हिंदुओं के कत्लों भारत के लिए जिम्मेदार आप, गांधी के स्मारक पर झूठे फूल चढ़ाने वाले लोग हैं आप लोग। सोनिया गांधी मुर्दाबाद, बोलिए नाथूराम गोडसे मुर्दाबाद, बोल तो रहे। बोलिए चुनौती देता हूँ आपको। बोलिए आप, बोलिए ना नाथूराम गोडसे मुर्दाबाद, बोले ना नाथूराम से मुर्दाबाद, बोलिए नाथूराम गोडसे मुर्दाबाद, जवाहरलाल नेहरू मुर्दाबाद। हाँ, जवाहरलाल नेहरू मुर्दाबाद बोलेंगे, महात्मा गांधी मुर्दाबाद बोलेंगे, अटल बिहारी वाजपेयी मुर्दाबाद बोलेंगे आप, लेकिन नाथूराम गोडसे मुर्दाबाद नहीं बोलेंगे। नाथूराम गोडसे मुर्दाबाद कैसे बोल सकते हैं आप? यही तो आपकी विचारधारा में चाहता था कि न्यूज आवर के लोकप्रिय दर्शक सुने कि गांधी के हत्यारों के पुजारी हैं आप वीर सावरकर, नाथूराम गोडसे के पुजारी हैं आप, नाथूराम गोडसे के अनुयायी हैं, नाथूराम गोडसे आपका भगवान है, राम के भक्त नहीं है, नाथूराम के भक्त हैं और उनके पश्चात को आप समझ नहीं सकते। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, कह रहे हैं हम तो। ठीक है, के विष्णुदेव राय साहब, नाथूराम के भक्त हैं आप, के विष्णुदेव राय साहब, महात्मा गांधी और अटल बिहारी का मुर्दाबाद करेंगे आप, के विष्णुदेव राय साहब नहीं करेंगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, बांटने का काम किया, ठीक है,
राम के नहीं, नाथूराम के भक्त हैं चलिए आप। ठीक और है, जय श्री हम राम महाराष्ट्र चुनाव के बारे में बात कर रहे थे। जय श्री नाथूराम बोलिए, अपनी जगह जनता को दिखाइए। जय श्री राम हम राम बोलिए, के आपके मुंह से शोभा नहीं लगाने देता, वाले लोग नहीं क्योंकि हैं। राम और नाथूराम एक साथ नहीं रह सकते। लगाने का पाप राम और कांग्रेस ही नाथूराम कर को एक सकती साथ है। मत लाइए। जय चलिए, श्री राम ये मत बोला पाप करिए, कांग्रेस ही कर जय श्री सकती है। नाथूराम बोलिए। ठीक है, ठीक हम है, तो कह राम और रहे हैं नाथूराम कि एक साथ राम के नहीं आ भक्त सकते हैं। देवेंद्र जी। कांग्रेस ठीक है, मुर्दाबाद, ठीक है, ठीक है, जवाहरलाल ठीक है। नेहरू मुर्दाबाद, ठीक है। सोनिया गांधी मुर्दाबाद। हम तो ठीक है। कह रहे अरे हैं, नाथूराम बोलने की हिम्मत नहीं पड़ेगी। ठीक बोलिए है। ना नाथूराम हम तो कह मुर्दाबाद। रहे हैं, हम तो ठीक। राम के भक्त हैं। नहीं बोल पाएंगे साहब। ठीक है, ठीक है, जय ठीक श्री है, राम मत बोला ठीक है, करिए, ठीक जय है। श्री नाथूराम चौहान साहब, बोलिए। चौहान साहब तो श्रीवास्तव जी, बोलेंगे। जी चौहान साहब श्रीवास्तव जी, अब हम के विश्वदेव राय साहब के पास जाना चाहेंगे। राजनीतिक विश्लेषक हैं आप। हम घूम फिर करके पुनः महाराष्ट्र की तरफ रुख करें। मुंबई की 10 सीटों पर 25 से ज्यादा प्रतिशत मुसलमान है, 25% से ज्यादा मुसलमान हैं। अगर जो बात करें 29 सीटों पर, जो विधानसभा की 29 सीटें हैं, उस पर 20% के करीब मुसलमान हैं और 9 सीटों पर 40% से ज्यादा मुसलमान हैं। कुल मिलाकर के अगर जो देखा जाए तो अच्छे खासे सीटों पर इनका प्रभाव है। इन प्रभावों को देखते हुए क्या अगाड़ी सरकार या तो इन्हें दुविधा में रख सकती है बोर्ड को, या इन्हें इनकी शर्तें स्वीकार कर सकती है, क्या मना कर सकती है क्या कि नहीं हमें आपकी शर्तें स्वीकार नहीं है? जी देवेंद्र जी, देखिए, कोई भी राजनीतिक पार्टी मना नहीं करेगी, किसी भी हालत में वो मना नहीं करेगी, चाहे बेतुकी डिमांड जैसा प्रथम दृष्टि यही दिख रही है। आप आरक्षण बोल रहे हैं पुलिस सेवा में हो जाए, कहां से हो जाएगा? आप बोल रहे हैं लीगल एक्शन ले लिया जाए, कंट्रोवर्शियल फिगर्स जो हमारे लोग हैं उनके खिलाफ, वो कोर्ट का परिदृश्य है। वो कहां से सरकार बोल सकती है कि नहीं हम करेंगे? कहने को हर कोई राजनेता कह देता है कि ये हो जाएगा, ये कर दिया जाएगा, चुनावी वादे होते हैं। दोनों तरफ की पार्टियां यही करती है। कोई हमाम में सबके कपड़े नहीं होते हैं देवेंद्र जी। सबको अलग अलग मुद्दों पे अलग अलग चीजें कहने का मन होता है। लोकसभा चुनाव में हमने देखा संविधान की बात कही गई, अब विधानसभा चुनाव में बटेंगे कटेंगे और मुस्लिम उलेमा ऐसे ऑफर कर रहे हैं, 17 चीजों की डिमांड कर रहे हैं कि मुस्लिम वोट बैंक हम आपको एक मुश्त देंगे। तो देखिए, राजनेता हमेशा अपने हिसाब से कार्य करता है, उसको मालूम है उसको सत्ता में आने के लिए किस तरीके से हेन देन प्रकारण करने हैं, तो उसमें कोई राजनेता मना नहीं करेगा इस ऑफर लेटर को। इस ऑफर लेटर को हाँ कहा जाएगा जहां तक मुझे समझ में आ रहा है, और उनसे उन सीटों पे वोट प्रतिशत बढ़ाने की कोशिश करी जाएगी। लेकिन उसके इतर एक चीज और जो बीजेपी के लिए है कि बीजेपी जो ध्रुवीकरण करना चाहती थी वो ऑटोमेटिकली हो जाएगा जी, वो उन सब सीटों पे। तो ये दोनों तरफ से चीजें हैं देवेंद्र जी। तो इसमें आगे मुझे देखना पड़ेगा कि इसमें रिजल्ट क्या आता है। जी बिल्कुल बिल्कुल। अगर कांग्रेस को इससे लाभ मिलेगा तो बीजेपी को लाभ अपने आप मिल सकता है। क्योंकि अब समय नहीं तो इस चर्चा को और आगे बढ़ाते। बहुत बहुत धन्यवाद तीनों मेहमानों का, आप आए और अपने अपने विचार साझा किए। तो चुनावी शर्तें लागू की गई हैं ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड की तरफ से। अगर महाविकास अघाड़ी इन शर्तों को मान लेती है, बाद में सरकार बनने पर लागू करे ना करे, लेकिन तात्कालिक जरूरत यह है कि आप मान लो। अगर मान लेती है तो वास्तव में जो हिंदू वोटर्स हैं वो ध्रुवीकृत हो सकते हैं और गोलबंद होकर के बीजेपी की तरफ जा सकते हैं, जो बीजेपी के लिए बड़ा फायदा साबित हो सकता है। इसलिए यह लेटर एक तरह से स्वीकार करना फायदे का भी सौदा लगता है, भले ही दिख रहा है, लेकिन नुकसानदायक भी हो सकता है महाविकास अघाड़ी के लिए। लेकिन अब देखना यह होगा कि महाविकास अघाड़ी क्या करती है, इस पर क्या निर्णय लेती है, और उसके जो घटक दल हैं महाविकास अघाड़ी के, उनकी क्या राय होती है, उनके क्या फैसले होते हैं।
हालांकि यह भी बात सामने आई है कि फैसले हो चुके हैं, स्वीकार कर लिया गया है अगाड़ी के द्वारा, लेकिन ये क्लियर नहीं है। ये भी बातें सामने आ रही हैं कि इस पर विचार करने की बात कही गई है। लेकिन अगर जो इसे स्वीकार कर लिया जाता है तो बीजेपी के लिए भी फायदा है और महाविकास अघाड़ी के लिए बोर्ड फायदेमंद साबित हो सकता है। और जो ही बोर्ड भी महाविकास अघाड़ी के लिए फायदेमंद होगा, त्यों ही वोटों का, हिंदू वोटों का ध्रुवीकरण होगा और वास्तव में वो बीजेपी के लिए फायदा दे सकता है। लेकिन अब क्या होगा क्या नहीं होगा, यह भविष्य की घट में देखने वाली बात है। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत।